मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग प्रतिशतता पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। x की आय y से, x और y कह रहा है x की आय y से, तो y को मान लीजिए 100 है, y की आय मान लीजिए 100 है। कह रहा है 20% अधिक है, y से 20% अधिक है x की आय, तो 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, 20 कम है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे बटे से वाली संख्या नीचे लिखेंगे, तो कितनी है x की आय कितनी है 120, 120 हम 20 के नीचे लिखेंगे गुणे 100, तो 0 से 0 कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दूना 50 बटे 3, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन अगला देखेंगे। कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट का, 1 घंटा 1 आवर 45 मिनट का कितना प्रतिशत है। 45 मिनट का एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो हम ऊपर छोटी संख्या लिखेंगे और नीचे बड़ी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या गुणे 100। तो हमेशा ऊपर रहती है छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या, लेकिन कभी कभी ऊपर बड़ी संख्या हो जाती है और नीचे छोटी संख्या। तो इससे ये बात ध्यान में रखना कि का वाली संख्या नीचे रहती है, का या से वाली संख्या नीचे रखते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है, 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट बटे बड़ी संख्या, एक दिन है, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, तो बटे 24 आवर्स गुणे 100। इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो 1 आवर है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट ये और 45 मिनट ये, कुल कितना हो जाएगा 105 मिनट, कुल हो जाएगा 105 मिनट। और ये 24 आवर्स है, 24 आवर्स को हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा कराएंगे, 60 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 60 मिनट। तो मिनट से मिनट कटेगा, यहाँ से मिटा सकते हैं मिनट से मिनट, तो 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15, 2 एके 2, 2 पंचे 10, 35 का गुणा 5 में कराएंगे तो 175 बटे 24, ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। तो 100 के 90% है तो बटे में 100 रहेगा, तो 100 से 100 कटेगा तो 90 आया। फिर कह रहा है 90 से 40% कम, 90 से 40% कम, 40% कम है तो 90 का कितना होगा 60% होगा, तो 90 का 60% होगा, तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे और ये का है तो यहाँ पे हम गुणा का निशान लगाएंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 9 छक 54, ये 54 आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। a का 30%,
A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 है। तो ये देखिए तीनों बराबर है। यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे। 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो बटे 100 से भाग देंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा। यहाँ पे का है तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगा सकते हैं। यहाँ भी का है तो गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ भी का है तो ये गुणे का निशान लगाएंगे। तो ये 0 से 0 कटेगा, 25 एके 25, 25 चौका 100। अब जब तीनों बराबर दिया रहेगा और तीनों का रेशियो पूछेगा, A रेशियो B रेशियो C, तीनों का पूछेगा तो क्या करोगे, संख्या को पलट दोगे। तो ये 3/10 है तो 10/3 लिखोगे, 10/3 अनुपात B का 1/4 है तो 4 ऊपर लिखोगे, 1 नीचे, फिर अनुपात C का 1/5 है तो 5/1 लिखो। अब तीनों का एलसीएम लोगे, जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा हम सब में कराएंगे, इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे, इसमें भी। तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो 10/3 चौक 12 अनुपात 5 तिहाई 15। ये आ गया तीनों का रेशियो। मान लीजिए अगर इसको भूल गए तब क्या करोगे, तब बेसिक से लगाओगे। तो तीनों को k के बराबर मानोगे, तो a गुणे 3/10 = k। इतने को k के बराबर मानोगे, फिर दोबारा b को k के बराबर मानोगे और c को k के बराबर मानोगे। तो देखिए 10 का गुणा k में कराएंगे तो यहाँ पे गुणे 10 होगा, और ये 3 k के नीचे लिखेंगे तो बटे 3। तो a की वैल्यू कितनी आई, 10k/3। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू 4k/1 हो जाएगा, 4k/1। फिर c का 5k/1 होगा, c का 5k/1। अब देखिए तीनों को अनुपात में कर लीजिए, 10k/3 अनुपात 4k/1 अनुपात 5k/1। अब देखिए k सब में मिल रहा है तो k से सब कैंसिल हो जाएगा, k से कैंसिल हो गया। एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 से सब में गुणा कराओगे तो यही आ जाएगा। ये जानना जरूरी है कि बेसिक ये कैसे लगेगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। 0.1 का 0.1 का कितना प्रतिशत 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो 0.1 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत किसके बराबर होगा, 0.01 के बराबर होगा। यहाँ पे परसेंट है, बटे में हम 100 लिखेंगे, और यहाँ पे ये 0.1 है, एक 0 और लिखेंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, मिटा सकते हैं इसको। और यहाँ पे 2 अंक बाद 0 दशमलव है तो यहाँ पे हम बटे 100 लिख सकते हैं, यहाँ से ये भी हटेगा तो 100 से 100 कटेगा। तो 10 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, x = 10। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। 2 संख्याओं का अंतर, मान लीजिए 2 संख्याएं x और y हैं, तो दोनों का अंतर x - y। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का, 2 संख्याएं हम x और y माने हैं तो उनका अंतर किए x - y, फिर इनका योग करना है x + y। उनके योग का कितना 15%।
परसेंट है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए परसेंट है, यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। अब 100 का गुणा हम इधर कराएंगे तो यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं, लिखेंगे गुणे 100, यहाँ से 100 हम मिटा सकते हैं। अब 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, x बड़ी है कि y बड़ी है? x बड़ी है तभी y घटाई जा रही है संख्या। तो जब x बड़ी है तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, 20 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। और y छोटी है तो 20 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। और पूछ रहा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, यानी कि x रेशियो y, x की वैल्यू कितनी आई है? 23 आई है, तो हम 23 लिखेंगे, रेशियो y की वैल्यू 17 आई है। और यही पूछ रहा है आपसे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? P Q से 6 गुना बड़ा है, P और Q, तो कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि Q 1 होगा तो इसका 6 गुना P होगा तो P 6 होगा ना। फिर कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? कितना छोटा है? 5 छोटा है। और P से कह रहा है तो से वाली संख्या हम नीचे लिखेंगे, बटे 6 गुणे 100, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 का गुणा 5 में कराएंगे तो 250 बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 बटे 24, 3 त्रिका 9, 83 सही 1/3%। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? मान लो x% है, बराबर करेंगे दोनों को। तो ये देखिए ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो सबको हम ग्राम में चेंज करेंगे, 2 को भी हम ग्राम में करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 2 को हम 1000 से गुणा कराएंगे तो 65 ग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम का मतलब गुणा x बटे 100। तो 100 से 100 कटेगा और ये ग्राम से ग्राम कटेगा, 5 चौक 20, 5 एके 5, 5 तिहाई 15। तो x इक्वल टू 13/4%। ये आपका आंसर आया। फिर अगला क्वेश्चन 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? 1% का आधा, 1% का आधा कितना होगा? कुछ बच्चे कहते हैं 0.5 होगा, लेकिन ये गलत है। तो 1% का आधा, 1% का आधा कितना होता है? 0.5%। परसेंट है, बटे में हम 100 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, या तो फिर पॉइंट यहाँ पे ना बढ़ाओ, यहाँ पे पॉइंट रहने दो, 0 ना बढ़ाओ। तो इसको क्या लिखोगे? 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव रहेगा, यानी कि 0 0 और ये 0.5 है, 0.5 को ऐसे रहने दो और ये 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो यानी कि 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये आपका आंसर आ गया 0.005। फिर अगला क्वेश्चन 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट एक दिन का, एक दिन का
कितना प्रतिशत है, यही तो बताना है। ये देखिए क्या बताए थे, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या गुणे 100। तो छोटी संख्या कौन सी है, 2 घंटा और 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट। और बड़ी संख्या कौन सी है, 1 दिन है। ये का वाला चीज हम नीचे लिखेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो बटे 24 घंटा गुणे 100। अब देखिए ये 2 घंटा है और ये 45 मिनट है। 2 घंटे को हम अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 होंगे। 120 और ये 45 जोड़ेंगे इसी में तो कितना आ जाएगा, 165। कुल मिला के 165 मिनट आया। तो इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 165। 165 बटे 24 घंटा है, तो इसको भी मिनट में चेंज करेंगे। कितने से गुणा कराएंगे, 60 से गुणा कराएंगे। 24 गुणे 60 गुणे 100। तो 0 से 0 कटेगा और 2 तिहाई 6, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो 550 बटे 24 दूना 48, इतना आपका आंसर आया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। 1.9 का 1.9 का कितना प्रतिशत, 1.9 का मान लीजिए x प्रतिशत, कितना होगा 1.14। ये परसेंट है, बटे में हम 100 लिखेंगे और यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 होगा। यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम 100 से भाग देंगे। तो 100 से 100 कटेगा, 19 एक्के 19, 19 छक्का 114। तो 10 का गुणा 6 में कराएंगे तो कितना आएगा, 7। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.01 किसके बराबर है। 0.001 का है 0.001 किसके बराबर है। पहले तो हम पॉइंट हटाएंगे, तो एक यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे बटे हम लिखेंगे 1000। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि हम 1000 से भाग दे दिए थे ना, 1 ही तो बचा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, आया कितना, 1/10 आया। तो 1 जीरो आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 है तो a अनुपात b, a का 60%, a का 60% बराबर b का 3/4, तो a अनुपात b निकालना है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए परसेंट है, हटाएंगे यहाँ पे तो बटे 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। b को हम a के नीचे लिखेंगे, a/b इक्वल टू, और ये 3/4 को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये 5 को हम ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे। तो ये 3 से 3 कटेगा, तो 5/4, और रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो में हम इसको 5:4 लिख सकते हैं। फिर यदि b माइनस a का 30% इक्वल टू b प्लस a का 18% है तो a अनुपात b का अनुपात बताइए।
ए अनुपात बी का अनुपात बताना है। कह रहा है b माइनस ए का 30%, b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18%, b प्लस ए का 18%। अब देखिए यहाँ पे भी परसेंट है और यहाँ पे भी परसेंट है, तो हम दोनों जगह से हटा सकते हैं ना परसेंट, क्योंकि अभी बटे में करेंगे 100 और यहाँ भी 100 करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, तो डायरेक्ट हम यहीं से मिटा दें इसको। देखिए b में से a घटाया जा रहा है तो b वाली संख्या बड़ी होगी, तो पूछ रहा है a अनुपात b, तो b वाली संख्या बड़ी होगी, यानी कि 30 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, तो b के स्थान पे हम 48 लिखेंगे। रेशियो a छोटी संख्या है तो 30 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसको काटेंगे, 12 1 12, 12 चौक 48, 1 अनुपात 4 का अनुपात। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 32 है। 80 का कितना प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत 32 के बराबर है, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 8 1 के 8, 8 चौक 32, 10 का गुणा हम 4 में कराएंगे तो x इक्वल टू 40। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है यदि a का 90% बराबर b का 30%, तो अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे परसेंट है, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, तो 30 1 के 30, 30 तिहाई 90, तो a के नीचे हम b लिख सकते हैं ना, a बटे b, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 के नीचे हम 3 लिखेंगे बटे 3, तो a की वैल्यू 1 आई और b की वैल्यू 3 आई। अब कह रहा है b बराबर a का x% है, b बराबर a का x% है, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो b के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कह रहा है a का, तो यहाँ पे a है, a के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, a के स्थान पे 1 लिखेंगे, का है यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, और ये प्रतिशत है तो बटे में 100 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इक्वल टू 100 का गुणा 3 में कराएंगे तो ये 300 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान कह रहा है a का 90%, a का 90% बराबर b का 30% है, b का 30% है, तो यहाँ से दोनों जगह से परसेंट कैंसिल होगा, तो मिटाएंगे ये परसेंट, तो 30 1 के 30, 30 तिहाई 90, तो a के नीचे हम b लिख सकते हैं, a बटे b इक्वल टू 1 के नीचे हम 3 लिखेंगे बटे 3। अब कह रहा है b बराबर a का 2x% है, b बराबर a का 2x% है, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे b की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 रखेंगे, 3 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, गुणे 2x% है तो बटे में हम 100 लिखेंगे बटे 100, तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 50 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15,
150 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 1206 का 1/3 1206 का 1/3 का है, का मतलब गुणा होता है। 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? मान लीजिए 100% है, तो यहाँ पे हम बटे 100 लिखेंगे, बटे 100। तो 3 1 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 2 छक 12, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब इसको काटेंगे 67 और 402 को, तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 2 मिल जाए? तो 7 छक 42, 7 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 2 मिलेगा, तो ये जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा। 50 का गुणा 6 में होगा तो कितना आएगा? x = 300। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a/b - a किसके बराबर है? यदि a का 120% बराबर b का 80% के बराबर है, b का 80% के बराबर है। अब देखिए यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, मिटा देंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो a के नीचे हम b लिखेंगे, a के नीचे b लिखेंगे, बराबर 2 लिखेंगे, 2 के नीचे हम ये 3 लिखेंगे, बटे 3। अब देखिए a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू 3 आई, तो कह रहा है b + a बटे b - a, b + a/b - a किसके बराबर है? तो b की वैल्यू कितनी है? 3 है, और a की वैल्यू 2 है, 3 तो कितना हो जाएगा? 5। b - a, तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि 5। ये 5 आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि a + b का 20% बराबर b का 50% है तो 2a - b/2a + b का मान क्या होगा? a + b का 20%, a + b का 20% बराबर a - b बराबर b का 50%, बराबर b का 50%, b का 50% तो 2a - b/2a + b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 2 का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2a + 2b = 5b। a यही रहेगा बराबर के इधर, और ये 2b को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो 5 में से 2b घटेगा, तो कितना आएगा? 3b। तो b को हम a के नीचे लिखेंगे, a/b = 3, और 3 के नीचे हम 2 लिखेंगे। a की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू 2 आई। अब क्या करेंगे? इसी में वैल्यू पुट अप करेंगे, तो 2 a के स्थान पे क्या रखेंगे? a के स्थान पे 3 रखेंगे, माइनस b के स्थान पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे 2a + b, तो 2a के स्थान पे 3 + b यानी कि 2, तो 3 दूना 6,
6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 बटे 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2। ये आपका आंसर आया, 1 बटे 2।